हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। पार्टिकल ए ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी √3 i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर पार्टिकल बी ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट इनिशियली। लेट v1 v2 बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल a and b आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली। m1 इक्वल टू 2m2 आफ्टर कोलिजन। v1 दे रखा है इतना मीटर पर सेकेंड, एंगल बिटवीन v1 एंड v2 पूछा है। अच्छा देखो, पहले हमें एक पार्टिकल दे रखा है ये ए और इसका मास है आपका m और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, मान लो v1 वेक्टर से, और v1 वेक्टर दे रखा है √3 i कैप प्लस j कैप। अंदर पार्टिकल b ऑफ मास m2 विच इज, ये दूसरा पार्टिकल है b और ये रेस्ट में है, तो 2 डायमेंशनल कोलिजन हो गया ये, है ना। ठीक है, अब कह रहा है कोलिजन करने के जस्ट बाद क्या हुआ है, पार्टिकल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली। अच्छा, m1 जो मास दे रखा है इसका मास m2 है और m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2 है। आफ्टर कोलिजन v1 की जो वेलोसिटी हो जाती है, इस v1 मास की मतलब पहले वाले पार्टिकल की ए की जो वेलोसिटी हो जाती है वो दे रखी है हमें कितनी, v1 वेक्टर i कैप प्लस स्क्वायर रूट आपका 3j कैप। और v2 की वेलोसिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, m2, तो मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है ना, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि सारा वेक्टर फॉर्म में है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। तो मोमेंटम कांस्टेंट कर दो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन सिस्टम का, तो p इनिशियल सिस्टम का और वेक्टर फॉर्म में ही लिखना इक्वल टू p फाइनल सिस्टम का। इससे हमने u1 मानना चाहिए अभी शुरुआत में, u1 ये रेस्ट में था, तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। m1 की वैल्यू 2m2 पुट कर सकते हो आप, और u1 की वैल्यू है √3i प्लस j कैप, और ये तो रेस्ट में था, और इसको लिख सकते हैं हम m1 की वैल्यू 2m2 और v1 की वैल्यू i कैप प्लस √3j कैप, और इसका मास m2 और इसकी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो ये इतना सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब देखो m2 कॉमन लेके कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√3i कैप। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई करके इसको दल ले आओ तो माइनस के 2i कैप हो जाएगा, देखो, और इधर करेंगे तो ये 2j कैप, और इसको दल लेके आएंगे तो माइनस के 2√3j कैप इक्वल टू v2 वेक्टर। इसमें अगर देखें तो इसमें से आपका i कॉमन ले लो, बस केवल i कॉमन ले लो, कितना ले सकते हैं 2√3 माइनस के 2, इसमें से j वाले में से भी आप माइनस का j कॉमन ले लो, एक जैसा हो जाएगा ये 2√3 माइनस के 2, भाई माइनस साइन कॉमन लिए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू v2 वेक्टर। ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। v2 वेक्टर भी पता पड़ गया, v1 भी पता पड़ गया, तो देखो इसको इस तरह से कर लो बेटा, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, ये 1 लिख सकते हो, i कैप x दर्शन में 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, कंपोनेंट है वेलोसिटी का इसका, और j कैप में √3 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर पर सेकेंड है, x कंपोनेंट हो गया इस वेलोसिटी का, और y कंपोनेंट है थोड़ा सा इससे 1 से बड़ा है, तो ये हो गया √3, ये y कंपोनेंट हो गया, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा v1 वेक्टर। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये 1 ओनली मैग्नीट्यूड, वैसे 1 i कैप होगा और ये √3 i j कैप होगा।
बट मैंने उसका ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है। और ये एंगल निकाल लेते हैं हम, ये मान लो θ1 है, तो tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो √3/1 जो कि 60 डिग्री की वैल्यू है। तो tan θ1 tan 60 डिग्री, तो θ1 तो आ गया आपका 60 डिग्री। ऐसे ही V2 वेक्टर का डायग्राम बना लो। अब देखो 2√3 माइनस के 2 है ना, तो ये कुछ x डायरेक्शन में आएगा और ये आपका क्या करें, थोड़ा सा बड़ा बनाऊं छोटा बनाऊं, तो ऐसे कर देता हूं। अब अंदाजे से बना देते हैं, ठीक है। ये x कंपोनेंट है इधर और इसकी मैग्नीट्यूड है 2√3 माइनस के 2। ऐसे ही y कंपोनेंट नेगेटिव में माइनस का j है, ये प्लस का j था, ये प्लस का i, ये तो प्लस का i है, लेकिन ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस लग रहा ना, आगे माइनस का j है तो आपका नीचे की तरफ आएगा। और ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर दिखाना। वैसे चलो ठीक है, 2√3 माइनस के 2 और इसका रिजल्टेंट आएगा ये मैंने V2 वेक्टर लिख दिया, V2 वेक्टर। अब ये एंगल मेरे को निकालना है, तो इसमें फिर tan θ2 निकाल दो। tan θ2 परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर है 2√3 माइनस के 2 और 2√3 माइनस के 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो θ2 ये tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए था, तो एंगल बिटवीन V1 एंड V2 60 प्लस आपका 45, इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 और 105 डिग्री। तो डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।